हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम सभी एग्रीकल्चर फसल प्रणाली पढ़ रहे हैं और क्रॉप सिस्टम के आप सभी को क्रॉप सिस्टम और एक फसलीय बहुविध फसलीय बता दिया गया है। आज की क्लास में हम सभी क्रॉप रोटेशन के बारे में जानेंगे और समझेंगे। क्रॉप रोटेशन क्या है? क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र। फसल चक्र क्या है? तो फसल चक्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह फसल चक्र से ही इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि चक्र मतलब साइकिल यानी रोटेशन। घूमकर सभी जगहों से क्या होता है कि वो एक जगह पर फिर से वैसे ही उसका चक्र चलते जाता है। तो इस फसल चक्र का मतलब क्या है, हम लोग क्या समझते हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है बहुत ही अपने सरल भाषा में इस चीज़ को, और फसल चक्र से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस क्लास में मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और आप ज़्यादातर प्रयास करें कि वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आप वीडियो को पॉज करके आप इसी से उसको अपना नोट्स तैयार कर लीजिए। पीडीएफ देने की नौबत ना आए, आप इससे भी अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें मुख्य मुख्य बातों को लिखा है। ठीक है, और आपको हमेशा यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा वीडियो। थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब शेयर करें ताकि मुझको ये हौसला मिलते रहे और मैं हमेशा इसके लिए आपके लिए हमेशा वीडियो बनाता रहूं। तो देखिए, फसल चक्र का मतलब, फसल मतलब जानते ही आप सभी क्रॉप होता है और चक्र मतलब रोटेशन होता है। ये चक्र का मतलब होता है एक क्रम या अदल बदल कर। यानी चक्र क्या होता है कि एक कर्म है, यानी कर्म में आपका चलता रहेगा। जैसे चक्र है, चक्का समझ जाइए, तो चलता रहेगा। नहीं तो अदल बदल के कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, तो ऐसे चीज़ों में वो चलता रहेगा। तो फसल चक्र का मतलब होता है फसलों को अदल बदल कर उगाना। यानी अभी गेहूं उगा रहे हैं, फिर धान, फिर गेहूं, फिर धान, यानी ऐसे ही चीज़ करके करते हम एक ही चीज़ पर घूमते हुए आ जा रहे हैं। कभी ये जस्ट आ रहा है तो कभी ये आपका स्थान मतलब अगल बगल का रहा है। अब देखिए कि एक ही खेत में अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों को अदल बदल कर उगाना फसल चक्र कहलाता है, यानी क्रॉप रोटेशन कहला जाएगा। कब क्रॉप रोटेशन कहलाएगा? जब एक ही फसल को आप बार बार अलग अलग सीजन में अलग अलग फसलों को अदल बदल कर कीजिएगा, तो ये फसल चक्र आपको कहलाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो है हमारा मृदा की उर्वरता को बनाए रखना। क्योंकि अगर अलग अलग एक उदाहरण से समझिए कि अगर हम सभी खाना भोजन लेते हैं, अगर आपको बार बार एक ही भोजन करवाया जाएगा, यानी अगर बार बार आप एक बार में मीट अगर खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं और बार बार नॉनवेज ही खाएंगे, तो क्या आपकी पेट यानी जो आपका स्वास्थ्य रहे वो सही रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, उसकी पाचन शक्ति यानी ऐसा एक समय आएगा जिससे आपका शरीर में बहुत ही उसका कुप्रभाव दिखने लगेंगे। ठीक उसी प्रकार एक मिट्टी यानी जो है, अगर उसमें एक ही प्रकार के फसल बोएंगे और उस फसल को कभी चेंज नहीं करेंगे, जिस प्रकार खाने में आप चेंज नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, मिट्टी एक पे एक मतलब उसकी उर्वरकता शक्ति कम होती रहेगी, यानी उसकी पाचन शक्ति कम होती रहेगी। वो फिर से दूसरी फसल को नहीं उतनी संभाल पाएगी क्योंकि आपने जिस प्रकार से खाने को एक स्वाद अनुसार खाया है और उसी का स्वाद चखा है, तो ठीक उसका भी होगा, लेकिन उसकी पाचन शक्ति कम हो जाएगी, यानी उर्वरकता शक्ति क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम सभी को सभी प्रकार के खाना, संतुलित आहार और उसको यानी सभी प्रकार के फसल को बोना चाहिए, अलग अलग फसलों को, ताकि मिट्टी की उर्वरकता शक्ति जो है वो बनी रहे और मिट्टी फर्टिलिटी जो है हमेशा बरकरार रहे। और फर्टिलिटी को ही उसकी करने के लिए बार बार किसानों के द्वारा, यानी जब कभी भी किसी खेत को, किसी फसल को बोया जाता है, तो किसानों के द्वारा क्या किया जाता है, उसको पहले जोता जाता है ताकि जो भी मिट्टी में उर्वरकता शक्ति जो है वो सभी मिट्टी को उथल पुथल यानी ऊपर नीचे हो जाए ताकि उर्वरकता शक्ति उसकी बरकरार हो जाए। अब देखिए हम लोग चलिए फसल की अब परिभाषा हम लोग देखते हैं किताबी से, यानी फसल का
परिभाषा क्या करता है। आपको इस वीडियो में जितनी भी क्रॉप रोटेशन से जुड़ी बातें हैं सारी बातें सुनने और जानने को मिलेगी। बस आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि फसल चक्र आप ऐसे जान जाइएगा कि कभी भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अब नहीं किए होंगे तो ज़रूर कीजिएगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं कि बहुत 50% ऐसे होते हैं जितने व्यू आते हैं कि वो लाइक ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लेलिस्ट में देखने पर पता चलता है बहुत सारे देखे लेकिन नहीं, तो इससे क्या होता है ना कि बहुत थोड़ा अच्छा नहीं लगता और वीडियो बनाने में कभी देरी हो जाती है तो कभी उतर जाता है। लेकिन मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, आप भी कंटिन्यू रखिए। तो परिभाषा से आइए, मैं देखता हूँ समझता हूँ, आप सभी भी समझिए। क्योंकि परिभाषा क्या कहता है, कह रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र या खेत में एक निश्चित समय पर फसलों को इस प्रकार हेर फेर करके, यानी हेर फेर कभी वो कभी ये, हेर फेर करके उगाना ताकि भूमि की उर्वरता शक्ति जो है बनी रहे और उत्पादन भी अच्छा हो। तो ऐसे अगर करता है जो किसान, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, फसल चक्र कहते हैं। यानी जब अगर एक ही प्रकार के अलग अलग फसलों को हेर फेर करके बदल करके अपने खेतों में उगाता रहता है, जिससे उसकी उर्वरकता शक्ति मिट्टी की बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी, हमेशा बरकरार रहेगी, तो इसी चीज़ को फसल चक्र कहते हैं। अब बात यह आती है कि क्रॉप रोटेशन जो है यह तो है, लेकिन इसका ऐसे चीज़ों का प्रतिपादन किसने किया, यानी कौन जो है इसको सबसे पहले बताया कि ऐसे प्रकार की खेती की जानी चाहिए ताकि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बरकरार रहे, और इसके कौन हो सकते हैं। तो देखिए, तो इसके फादर हैं जिन्होंने इसका आविष्कार किया यानी बताया, तो उसके आविष्कार करने वाले जो है ना वो फसल चक्र के जनक हैं। जनक कौन है, सबसे पहले सर्वप्रथम नॉरफ्रॉक, ठीक ना, नॉरफ्रॉक जी ने यह बताया कि नॉरफ्रॉक को जो थे फसल चक्र ने किया कि फसल चक्र को इस प्रकार करना चाहिए और किसी भी खेती यानी फसल जो है हेर फेर करके करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जानकारी आपको सारी जानकारी मिल रही है, ये ऐसे आपके किताब कृषि में नहीं है, लेकिन सारे आपको जानकारी मुख्यतः रूप से दी जा रही है और सभी उसी रूप से आपको बताई जा रही है। तो ध्यान दीजिए। अब देखिए इस फसल चक्र के मतलब ऐसे करने के पीछे उद्देश्य क्या है, पॉइंट वाइज पढ़िए ताकि आपको इंटरेस्ट भी लगे और आपको समझ में भी आ जाए। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि उत्पादन में वृद्धि करना पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट है कि मृदा जो है, मिट्टी जो है, इसकी उर्वरकता को बनाए रखना। तीसरा है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना। पर्यावरण संतुलन को मतलब कैसे, अब मान लीजिए कि एक ही फसल को बार बार हर किसान एक ही फसल को बोए तो पर्यावरण संतुलन कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक ही फसल ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। दूसरी फसल मान लीजिए अगर गेहूं हो रही है तो सिर्फ आटे खाने को यानी आपको सिर्फ रोटी खाने को मिल सकती है। अगर चावल की खेती ना हो यानी पर्यावरण संतुलन फिर नहीं होगा, फिर बहुत सारी प्रकार का दिक्कत होगा। तो अनेक प्रकार के दिक्कत है। आइए अब देखिए, चौथा है कि भूमि प्रति खाली नहीं छोड़ना, यानी चौथा फसल चक्र हो जाएगा। तो मान लीजिए एक फसल की अगर जानकारी रखते होंगे करने के लिए, अगर दूसरी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, भूमि खाली हो जाएगी। यानी अगर पानी आ जाए और पानी के हिसाब से उसकी कोई नहीं कीजिएगा खेती तो क्या होगा, भूमि खाली पड़ जाएगी, आपकी खेत खाली हो जाएगी। तो इसीलिए अलग अलग फसल मौसम के अनुसार करनी चाहिए ताकि आपकी भूमि जो है खेती वो खाली भी ना पड़ जाए। पांचवा है निरंतर उत्पादन लेना, यानी हमेशा खेतों से भी मतलब क्या है, खेत ऐसे ही है और उसको कहा था कि खेत जो क्या है, मिट्टी सोना के समान है जो सोना उगलती है। यानी उसमें अगर हम लोग बीज बोते हैं वो हमें किसान को क्या करती है, पैसे ही पैसे देती है, और भी हमारे पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, समाज को बनाए रखने के लिए उस प्रकार के फसलों का भी काफ़ी महत्व रखता है। अब देखिए फसल चक्र के प्रकार है, ठीक ना, ये पढ़ना है हम सभी को। तो फसल चक्र जो है इसकी अवधि जो है यह 3 प्रकार के रखी गई है, यानी इसकी आधार जो है यह 3 प्रकार में बांटी गई है। अब देखिए पहला है एक वर्षीय फसल, दूसरा है द्विवर्षीय फसल, तीसरा है बहुवर्षीय फसल। यानी एक ऐसा फसल है जो 1 वर्ष में किया जाता है, 1 वर्षीय फसल, और दूसरा द्विवर्षीय। अब 1 वर्षीय फसल क्या है,
तो ऐसे फसल जो अपनी अवधि एक ही सीजन में पूरी हो जाती है, यानी एक ही सीजन में ना क्या करे कि अपना पूरा कर ले। सीजन मतलब ऋतु, जैसे कि मान लीजिए गर्मी का ऋतु चल रहा है तो उसी मतलब वो सीजन में कर दे, यानी आने वाला जो दूसरा ऋतु है उस सीजन में उसको कभी भी प्रवेश ना करना पड़े, तो इसी ऋतु में वो अपना क्या करे कंप्लीट कर सकती है। जैसे आपको उदाहरण के रूप में है धान चना, या क्या करती है एक ही ऋतु में एक ही सीजन में अपने फसल को तैयार कर लेती है, और जिस ऋतु में आप कीजिएगा सीजन में उस ऋतु में ही वो तैयार होकर पक भी जाएगी और आप उस फसल को काट भी लेंगे, यानी आप उस फसल को देख लेंगे और उससे आप मुनाफा भी कमा लेंगे। द्विवर्षीय फसल चक्र यानी 2 वर्षों वाली, अब क्या है इसमें अलग अलग अवधि वाली फसल लिया जा सकता है। जैसे 1 वर्ष अवधि वाली एक सीजन वाली, ऐसे चीज़ अगर किया जाता है, जैसे क्या है सोयाबीन है, गेहूं है, मूंग है, मक्का है, चना है, तो ऐसी सारी चीज़ों को किया सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको लोग का अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्र के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुवर्षीय फसल चक्र जो है, बहुवर्षीय फसल चक्र क्या है, इसमें लंबी अवधि वाली फसलों को भी शामिल किया जा सकता है। जैसे गन्ना है, मक्का है, चना है, उड़द है, तरबूज है, सोयाबीन है, गन्ना है, पेड़, ये सब अनेकों प्रकार के फसल जो है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब इस क्लास में आप सभी जो है क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ें। अगले क्लास में भी आप पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, क्रॉप पैटर्न, ठीक ना। तो आप सभी को सुचारू रूप से क्लास ऐसे ही चलता रहेगा। बस आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने मित्र के पास शेयर करना है, ताकि मुझे लगे कि दिस वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड आई एम हेल्पफुल फॉर यू। मैं आपके लिए काफ़ी मददगार हो रहा हूँ, तो आप ज़रूर ऐसा कीजिए, तभी मैं आपकी ऐसे ही मदद करते रहूँगा और आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू, चैप्टर ख़त्म होगा, ऑब्जेक्टिव करेंगे, सारा चीज़ करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये आपको चैनल बिल्कुल निःशुल्क सारा चीज़ों को मुफ्त में कराएगा। कल आप सभी को, अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, जब कभी भी सभी लोग से शेयर करवा दीजिए। ग्रुप है, ग्रुप से जुड़ जाइए, और कल आपको ऐसे ही 2 वीडियो मतलब मिलेंगे, यानी दोनों के दोनों, ठीक है। अब मुश्किल होगा तो नहीं, लेकिन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे, प्रॉमिस, ठीक है। ओके, थैंक यू।